स्टूडेंट, मैं साबिर एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है नीट वाला बायो क्लासेस में। मैं आप लोग को सेल साइकिल सेल डिवीज़न के पार्ट थर्ड में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे में हम लोग पढ़ रहे थे कि इंटरफ़ेस को बेसिकली 3 फर्दर फ़ेज़ेज़ में डिवाइड किया जाता है, G1 फ़ेज़ेज़, S फ़ेज़ और G2 फ़ेज़। यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 करके पहले पढ़ेंगे G1 के बारे में कि G1 यानी गैप 1 में क्या होता है सेल साइकिल के तहत, एस फेज़ में क्या होता है यानी सिंथेसिस फेज़ में क्या होता है और G2 फेज़ में क्या होता है यानी गैप 2 फेज़ में क्या होता है। 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो फर्दर अपडेट आएगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए लेट स्टार्ट इट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जीवन में क्या होता है, गैप 1 में क्या होता है। गैप 1 में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गैप 1 में एक्चुअली होता क्या है। जीवन फेज़ में कह रहा है कि इट इज़ अ इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यानी कह रहा है कि ये एक गैप 1 एक ऐसा फेज़ है जो कि माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का इंटरवल है। अब देखिए कह रहा है कि ड्यूरिंग जीवन फेज़ द सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रो। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है कि जीवन फेज़ में सेल बेसिकली क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, मेटाबॉलिकली एक्टिव। और ये इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ क्योंकि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव यहाँ पे एक अंडरलाइन करने और एक मतलब एक पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन कर सकता है कि G1 यानी गैप 1 फेज़ में सेल किस फॉर्म में होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म में होता है या इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब यहाँ मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म का क्या मतलब होता है, यहाँ मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म का मतलब होता है कि सेल जो होते हैं अपना सारा वर्क करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी चीज़ यानी मान लीजिए कि हम मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब समझ जाएंगे कि यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या होता है इसमें, एक्चुअली मेटाबॉलिकली एक्टिव में होता क्या है, सेल अपने आप अपने अंदर यानी जो भी बायोकेमिकल प्रोसेस होता है या कह सकते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि हम लोग एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म जो रिएक्शन हम लोग पढ़े हुए हैं कि एनाबॉलिज्म में क्या होता है, छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होकर छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। इन दोनों प्रोसेस को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है सेल के अंदर, चाहे वो बायोकेमिकल रिएक्शन छोटे मॉलिक्यूल को बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करे या बड़े मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो, उसको हम लोग मेटाबॉलिकली या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये प्रोसेस जो मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब यही होता है। दूसरा चीज़ कह रहा है कि जब और कंटिन्यूअसली ग्रो अप होता है, यानी ग्रो करता है, सेल अपने आप को ग्रो करता है यानी अपने साइज को ग्रो करता है, बट डज नॉट रेप्लिकेशन इट्स डीएनए। लेकिन गैप 1 में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। बेसिकली जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो एस फेज में होता है यानी सिंथेसिस फेज में होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सिंथेसिस फेज में क्या कह रहे थे कि दिस इज द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। यानी